हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैन का एपिसोड 13। इसकी पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूशिन ने पपेट की मदद से यूनर खुद को अल्केमी पॉट से आजाद करवा दिया, लेकिन डांचिन ने दोबारा से इनका पीछा किया और इन लोगों में जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिली थी, जिसमें यूशिन बुरी तरह से घायल होकर पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गया। तब तक हेंग्यूसेक के एल्डर्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे। अब आगे तो ये सभी एल्डर्स देखते हैं कि डांचिन तो एम्परर स्टेज के 8वीं लेवल का कल्टीवेटर है। वो कहते हैं कि इसकी बॉडी से तो एविल ब्लड की ऑरा रिलीज हो रही है। तभी एल्डर्स जो कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मॉन्क जेड है। जाओ किंगडम पर इसी की घोस्ट ने हमला किया था। इसे बहुत सालों पहले डांस सिटी से निकाल दिया था, क्योंकि ये इविल अल्केमी की प्रैक्टिस करता है। अब शुआंग उस पर अपनी सोड पॉइंट करके पूछती कि बताओ मेरा डिसाइपल यूशिन कहाँ पर है। तो डांचिन कहते अच्छा, तो उस लड़के का नाम यूशिन है। ये वही बंदा है जिसने मेरी नाक में दम करके रखा था। वेल, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हारा डिसाइपल बहुत पावरफुल था, मगर मैंने उसे खत्म कर दिया और अब उसकी सारी पावर्स मेरे पास है। ऊपर वाला उस बेचारे की आत्मा को शांति दे। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया कि उसे यहाँ भेज दिया। उसकी वजह से मेरा बहुत फायदा हुआ है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब सुनकर सभी एल्डर्स बहुत हैरान थे और साथ ही बहुत गुस्सा भी। लीन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस बच्चे की मौत हो गई। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि मुझे शैतान की बातों पर यकीन नहीं है। इतना कहकर वो यूशिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। डांचिन कहते देखो, ये तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है या नहीं करना है, लेकिन तुम मेरी ऑरा को देखकर तो समझ ही सकते हो कि मैं किसी भी ह्यूमन को जिंदा नहीं छोड़ता। उनकी पावर से ही मुझे पावर्स मिलती है और अच्छा हुआ तुम लोग भी यहाँ आ गए। अब तुम भी यहाँ से बच के नहीं जा सकते। लेकिन शुआंग उस पर बहुत भड़क जाती है। वो कहती कमी नहीं, बता जल्दी मेरा यूशिन कहाँ पर है, मुझे मेरा डिसाइपल वापस चाहिए। इतना कहकर वो उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है, मगर डांचिन हंसते हुए साइड में हट जाता है और अब वो भी शुआंग पर हमला करता है, जिसे वो अपनी स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद उन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। अब एल्डर यांग भी इस फाइट में शामिल होते हैं। वो आसमान में फ्लोट करते हैं और कहते हैं कि तुमने हेंग्यूसेक के डिसाइपल को मारा है। वो हमारा सबसे पावरफुल डिसाइपल था। अब उसकी मौत की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं और फिर कई सारी स्वॉर्ड्स बनाकर वो भी फाइट में पार्टिसिपेट करते हैं। और अब एल्डर जू और शांगुएंग वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शुआंग कहते यूशिन जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे कीमत चुकानी होगी। इधर एल्डर जू और शांगुएंग वो भी अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। अभी चारों एल्डर्स मिलकर एक साथ डांचिन पर अटैक कर देते हैं। वो कहता है बहुत खूब, इसी का तो मुझे इंतजार था। जिसके बाद वो अपनी अल्केमी पॉट से अपने आसपास एक शील्ड बना देता है। वो शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि डांचिन पर एल्डर के अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होकर उनके सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये सब देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ मिलकर भी डांचिन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब डांचिन कहता है कि मुझे पता है तुम लोग बस इतना ही कर सकते थे, चलो अब अटैक करने का टाइम मेरा है, मेरे कहर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो अपने अल्केमी पॉट की पावर से कुछ सरपेंट को बाहर निकाल लेता है। वो खतरनाक सरपेंट इन्हीं लोगों पर हमला करने आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर शुआंग अपने साथियों से कहती है कि मुझे यूशिन की मौत का बदला लेने के लिए आपकी जरूरत है। मैं इस शैतान को खत्म करना चाहती हूँ, तो मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट करती है। उसको देखकर बाकी के सारे एल्डर्स अपने अपने फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। उन फॉर्मेशन से निकल रही ऑरा एक हो जाती है, जो उन सरपेंट को 1 बाय 1 खत्म करना शुरू कर देती है। अब ये देखकर डांचिन भी थोड़ा परेशान हो चुका था। वो देखता है कि चारों लोग उस पर एक साथ अटैक कर रहे हैं और उनके अटैक अब इस बार बहुत पावरफुल थे। इसलिए वो अपने अल्केमी पॉट की पावर से एक शील्ड बना लेता है। तो अब उस शील्ड को ब्रेक करने के लिए सारे एल्डर्स अपनी पावर्स को एक करते हैं, जिससे एक बहुत विशाल स्वॉर्ड तैयार हो जाती है और वो स्वॉर्ड एक ही स्लैश में उसके अल्केमी पॉट के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होकर डांचिन नीचे गिर जाता है। उसकी सारी पावर सब खत्म हो चुकी थी और साथ ही इस अटैक में वो काफी जख्मी भी हो गया था। अभी सभी एल्डर नीचे आ जाते हैं। डांचिन उन्हें गुस्से में कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, लेकिन उसमें पावर्स तो जरा सी भी नहीं थी, उल्टा वही खून की उल्टियाँ कर रहा था। वो कहता है कि तुम सभी लोग बहुत घटिया हो, तुम लोगों ने अकेले अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर मुझ पर हमला किया। ये सरासर नाइंसाफी है। जिस पर शुआंग कहते कि इंसाफ की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, चलो अब तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है। इतना कहकर वो एक ही स्लैश में उसकी गर्दन उड़ा देती है और इस तरह से डांचिन का किस्सा खत्म हो चुका था। अब उसकी सारी बॉडी ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है। तब तक लीन भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसके साथ यूशिन नहीं बल्कि उसकी पपेट थी। वो अपनी बहन से नाराज होकर कहती कि ये मुझे पास की गुफा से ही मिली है। मैंने तकरीबन 100 मीलों तक सारा इलाका चेक कर लिया है, मगर
यूशिन का कोई अता पता नहीं। ये सुनकर शुआंग बहुत घबरा जाती है। अब लिन कहती है कि मुझे पपेट के पास से टैलिस्मान मिले हैं। उन्हें देखकर शुआंग को याद आता है कि जब यूशिन जाओ किंगडम के लिए रवाना होने वाला था, उसी वक्त शुआंग ने उसे ये टैलिस्मान दिए थे ताकि मुसीबत के वक्त यूशिन उनका यूज कर पाए। शुआंग कहती कि मैं नहीं मानती कि यूशिन मर चुका है, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहकर वो भी यूशिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तो लिन भी उस पपेट को अपने पास रखकर उसके पीछे जाने लगती है। अब यांग कहता है कि यूशिन हमारा डिसाइपल था, हमने भी उसे ढूंढना ही चाहिए, पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या हुआ होगा। तो तीनों भी यूशिन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही हम देखते कि डांचेन का ब्लड कलेक्ट हो रहा है और तभी वहाँ पर ब्लडथर्स्ट हॉल के शेनफेंग और युनशु पहुँच जाते हैं। ये लोग डान खोज की तलाश में थे और उन्हें पता चला था कि डांचेन ने अपने भाई को मार के उसकी सारी पावर्स को हासिल किया था। तो इनका टारगेट था डांचेन, वो उसे अपने लॉर्ड के पास ले जाना चाहते थे। यानशु शेनफेंग से कहती है कि यहाँ पर मुझे डान खोज के ट्रेसेस मिल रहे हैं और शायद ये खून उसी का ही है। हम हमेशा देर से ही पहुँच जाते हैं। अब लॉर्ड को क्या बताएंगे? अगर उन्हें पता चला कि डांचेन मर चुका है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर शेनफेंग कहता है कि डांचेन कोई आम आदमी नहीं था, वो एक इवल घोस्ट था और अब उसके फ्लेश और ब्लड से हम उसे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी अल्केमिस्ट इवल आर्ट परफॉर्म करता है उसके बॉडी के अंदर ब्लड फेटस तैयार होता है और इसी ब्लड फेटस की मदद से वो दोबारा से रिबॉर्न हो सकते हैं और तभी वो सारा ब्लड कलेक्ट होकर एक फेटस की शक्ल लेता है। और ये देखकर युनशु कहती कि चलो अच्छा हुआ हम ज्यादा देरी से नहीं आए, इट मीन्स कि डांचेन का किस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, वो दोबारा से वापस जरूर आएगा। वही दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं जो एक केव में बेहोश पड़ा था और अचानक से उसे होश आ जाता है। वो उस केव को देखकर काफी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ पहुँचा और थोड़ी देर में उसे याद आता है कि वो डांचेन के साथ फाइट कर रहा था और उसने उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। शायद इस पहाड़ के नीचे एक पोर्टल है और उसी से होकर मैं इस मिस्टीरियस जगह पर आ पहुँचा हूँ। इस पोर्टल में एक स्पेल है जो हमें किसी और ही जगह पर पहुँचा देता है और तभी उसके बॉडी से थंडर और ट्रू फायर बाहर आ जाती है। वो उसे कहीं पर ले जाने लगती है। यूशिन तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पर कोई खास ट्रेजर होगा, इसलिए दोनों भी मुझे उसके पास ले जा रही है। तो यूशिन उन्हें फॉलो करते हुए एरो के पास पहुँच जाता है। वो प्राचीन एरो जमीन में धंसा हुआ था तो यूशिन उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एरो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यूशिन अपनी ट्रू फायर की पावर्स का यूज करके उसे बड़ी ताकत लगाकर बाहर खींचने की कोशिश करता है और बड़ी मशक्कत के बाद वो एरो फाइनली बाहर आ चुका था, लेकिन उसका वेट यूशिन से हैंडल ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए यूशिन उसे उछाल देता है और वो एरो वापिस से दीवार में जाकर धंस जाता है। उस एरो की पावर से वो सारी जगह शेक हो रही थी। यूशिन कहता है अच्छा हुआ ये एरो मेरे पैर में नहीं लग गया, नहीं तो मेरी यहीं पर मौत हो जाती। जिसके बाद यूशिन उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए उस पर ट्रू फायर से अटैक करता है, लेकिन वो एरो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। यूशिन कहते बेटा तुम तो बहुत जिद्दी निकले। जिसके बाद वो ट्रू फायर और थंडर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है और उस एरो से एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है, जिस वजह से यूशिन एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। वहाँ पर उसे एक वॉरियर दिखता है, उसने एक डरावना सा मास्क पहना हुआ था और अब वो वॉरियर उसी एरो से एक टारगेट को हिट करता है, जिससे वहाँ पर एक तेज धमाका होकर यूशिन दोबारा से सेंसेस में आ चुका था। वो समझ जाता है कि वो एरो काफी पावरफुल है और यूशिन के पास फिलहाल तो इतनी पावर्स नहीं कि उस एरो का मास्टर बन पाए, लेकिन यूशिन इस पावरफुल वेपन को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। वो कहता है आगे चलकर जब मैं पावरफुल बन जाऊंगा तब मैं वापिस आकर इसे कलेक्ट कर लूंगा, इसलिए वो उसके आसपास पत्थरों का ढेर लगा देता है ताकि वो एरो किसी और को ना मिले। जिसके बाद यूशिन एक पोर्टल से होकर उस केव से बाहर आ जाता है। उस जंगल को गौर से देख रहा था क्योंकि उसे वापस जाने का रास्ता ही नहीं पता था और तभी वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है। वो किसी के साथ फाइट कर रही थी। वो यूशिन से कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इस बंदे का टारगेट मैं हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मुसीबत में फंसो। अब यूशिन तो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो हमेशा ही सबकी मदद करता है और खासकर लड़कियों की, लेकिन इस बार उस बेचारे के पास कुछ पावर्स ही नहीं बची थी, इसलिए वो चाहकर भी इस खूबसूरत लड़की की मदद नहीं कर सकता था। तो वो कहते तुम सही कह रही हो, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। इधर वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन उसका अपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। उस पर मुसलसल हमले करता है जिसमें वो लड़की बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब वो इवल पर्सन उस पर एक फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूशिन बीच में आकर अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लड़की यूशिन से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें जाने के लिए बोला था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बंदा बहुत खतरनाक है। जिस पर यूशिन कहता है मिस मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, अब आप यहाँ से चली जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। इसे पता नहीं कि मेरा गुस्सा कैसा है। उसकी बातें सुनकर वो इवल बुड्ढा कहता है कि बच्चे तुम इस लड़की के सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी हीरोगिरी का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं अभी के अभी तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। यूशिन ने उसके पावर्स को भाप लिया था। उस लड़की से कहता है कि एम्परर लेवल का कल्टीवेटर है, इसीलिए हम दोनों को मिल
मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। इसलिए वो लड़की अपनी यूनिक ब्लेड को समन करती है और यूशिन समन करता है अपने फायर विंग्स को, जिसके बाद वो अपनी हेवी सोर्ड से उस पर स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन उस पर्सन ने उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है। उस बंदे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पहले उसने किसका मुकाबला करना चाहिए। अब एक साइड से वो लड़की उस पर पावरफुल अटैक करती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ से यूशिन उस पर फायर विंग से अटैक कर देता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसमें बुरी तरह से घायल होकर वो बंदा नीचे गिर जाता है। अब यूशिन और लड़की भी नीचे आ जाते हैं। यूशिन उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर चेक करता हूँ। यूशिन देखता है कि उस बंदे की हालत बहुत खराब है, तो कहते शायद अभी 2-4 दिन यहाँ से नहीं उठेगा। लेकिन तभी वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यूशिन इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, जिस वजह से उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। अब वो शख्स दोबारा से उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम अपनी टुच्ची सी टेक्निक से मुझे हरा पाओगी? बच्चे, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। इतना कहकर वो यूशिन को दबोच लेता है, उसे चोक करके मारने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा और तुम्हारी बाद इस लड़की का नंबर आएगा। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उसी जगह पर पहुंच रहा था। उसकी स्मेल इस इवल पर्सन को भी आ चुकी थी। वो कहता है ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ रहा है। यूशिन देखता है कि इस बंदे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस बंदे पर अपनी ट्रू फायर से अटैक कर देता है। ट्रू फायर की पावर्स की वजह से वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था और तभी वो लड़की भी अपनी मून ब्लेड का यूज करके उस बंदे पर जबरदस्त अटैक कर देती है। साथ ही यूशिन ने भी उस पर ड्रैगन स्लैश का यूज करके हमला कर दिया था। अब इतनी सारी खतरनाक अटैक के सामने वो बंदा टिक नहीं पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की यूशिन को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती कि मेरा नाम बायू है और मैं स्वॉर्ड एम्परर की बेटी हूँ। आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यूशिन कहता है मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी मिली। वैसे मेरा नाम यूशिन है और मैं हिंग्यू सेक्ट का डिसाइपल हूँ। और तभी यूशिन देखता है कि वहाँ पर एक और बंदा पहुँच गया है। वो बायू के फादर के दोस्त थे, जिनका नाम जुगेयू था। वो बायू को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे चारों ओर से चेक करने लगते हैं कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। जुगेयू कहते हैं कि मुझे पता नहीं था वो बंदा इतना कमीना है जो तुम्हारे पीछे यहाँ तक भी पहुँच गया। जिस पर बायू कहती है कि ग्रैंडपा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चोट नहीं आई। जिस पर जुगेयू कहती मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी देरी हो गई, तुम मुझ पर नाराज तो नहीं हो ना? जिस पर वो कहती है कि भला मैं आप पर क्यों नाराज होने लगी, आप तो हमेशा से ही मेरा ख्याल रखते हो, बस इस बार आपको थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन वो दिल में ही सोचती कि आप तो ट्रेजर लूटने में लगे हुए होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर आने में देर हो गई। पता नहीं आप लोगों का ट्रेजर लूटना कब बंद करोगे। और इधर यूशिन भी वैसा ही था, वो भी हमेशा जिसको भी मारता है उसका सारा ट्रेजर लूट लेता है। इसलिए यूशिन उस बंदे के पास पहुँच जाता है। इधर बायू बता रही थी कि मुझे यूशिन ने बचाया, अगर वो नहीं होता तो ये बंदा मुझे मार देता। अब यूशिन जैसे उस बंदे के ट्रेजर बैग को हाथ लगाता है, तभी जुगी भी उसे छीनने की कोशिश करता है। तो यूशिन गुस्से में उसे देखने लगता है। वो सोच रहा था कि ये ट्रेजर तो मेरा है, आखिर इस बुढ़े को इससे क्या काम। साथ ही जुगेयू भी यूशिन को गौर से देख रहे थे। उसके हाथ को टच करते ही उन्हें पता चल गया था कि यूशिन के पास ट्रू फायर है। अभी दोनों भी एक दूसरे को ताड़ रहे थे और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम शुयांग को देखते हैं। इन लोगों को यूशिन की बॉडी कहीं पर नहीं मिली थी, तो उन्हें लग रहा था कि यूशिन की मौत हो चुकी है, इसलिए उन्होंने यूशिन की याद में एक मेमोरियल बना दिया था। शुयांग उसे मिलने आई थी। वो कहती है कि आज हम 3 से कंपटीशन के लिए रवाना होने वाले हैं। अगर आज तुम जिंदा होते तो तुम कहते मास्टर मुझे भी आपके साथ आना है। अगर मैं मना करती फिर भी तुम जिद करके मेरे साथ आ जाते। इतना कहकर वो रोने लगती है। वो कहती तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें जाओ किंगडम नहीं भेजती तो तुम अभी मेरे साथ होते। अब वो वहीं पर बैठ के रो रही थी कि तभी वहाँ पर लीन पहुँच जाती है। वो अपनी बहन से कहती कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मुझे पता है तुम किस हालत से गुजर रही हो, लेकिन खुद को संभालो, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हमें 3 से कंपटीशन के लिए निकलना है। तो शुयांग उसकी बात मानते हुए उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सारे ट्रू डिसाइपल्स को देखते हैं जो जोंग युएंग गेट के पास पहुंच चुके थे। उनके साथ एल्डर यांग भी थे कि तभी वहाँ पर लीन और शुयांग भी पहुंच जाती है। अभी सभी लोग मिलकर 3 से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जेंगयांग सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।